प्रोग्रामर्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्राम विद प्रियांश। और आज हम सीखने वाले हैं कि यार पाइथन में सेट्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है और उनमें कौन कौन से फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे सबलाइम टेस्ट पर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यार जो सेट्स होते हैं वो होते क्या हैं। तो बेसिकली वो भी सेम हमारे लिस्ट जैसे ही होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि जो लिस्ट होती है वो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है और टपल हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से राउंड ब्रैकेट से, और ये जो हमारे होते हैं ये कर्ली ब्रेसेस से क्रिएट किए जाते हैं। जैसे एलिमेंट लिस्ट में देते हैं सेम टू सेम एलिमेंट देने का तरीका होता है हमारे इस सेट्स में भी, बट जो बेसिक डिफरेंस होता है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैं ए को प्रिंट करा रहा हूँ तो देखो क्या होता है, इसने मुझे ABC प्रिंट करके दे दिया। पर अगर जैसे मैं इस प्रोग्राम को भी दोबारा रन करूँ तो देखना क्या होगा। जैसे मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ तो देखो अभी इसने ABC दिया था, उसने दिया CVA। इसने ये क्या किया, इसने यार रेंडमली वर्ड क्यों दे दिए। तो यार होता क्या है कि जो हमारे सेट्स होता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो वो किसी भी ऑर्डर में आपको वर्ड्स दे सकता है क्योंकि वो फास्ट से फास्ट तरीके से आपके पास डेटा पहुंचाना चाहता है। टपल में क्या होता है कि टपल में आप जो डेटा होता है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें भी आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते। पर टपल में डेटा और ऐड भी नहीं किया जा सकता और डिलीट भी नहीं किया जा सकता, पर इसमें आप डेटा को डिलीट और ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है हमारा टपल्स में और लिस्ट के बारे में तो आप सबको पता ही है, और सेट्स के बारे में। ठीक है, अब मैं सेट्स के बारे में और बताऊँ आपको। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि यार हम इसमें और क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A0 इक्वल और मैं कोई एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ जैसे प्रियांश। तो देखो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, उसने मुझे एरर दे दी। अगर लिस्ट वगैरह होती है तो यार ये मुझे एरर शो नहीं करता, उसमें वो वैल्यू असाइन कर देता A के 0 इंडेक्स पर। और इसने क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये जो सेट्स होते हैं वो आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करते हैं। आप नीचे एरर में आप पढ़ सकते हो, टाइप एरर में जाके। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे अब मैं एक यहाँ पे भी प्रिंट करना चाहूँ तो ये इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने आपको शुरू की मैं वीडियो में बता दिया था कि इंडेक्सिंग को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि फास्ट तरीके से आप तक डेटा पहुँचाना चाहते हैं। तो इसमें किसी इंडेक्स वाइज आपका डेटा है जो स्टोर नहीं होता है कि यार इस इंडेक्स पे ये डेटा है, वो किसी भी टाइप से स्टोर होता है, वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचने की कोशिश करता है। ठीक, इसलिए इंडेक्सिंग भी सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद हम देखने वाले कि यार हम पाइथन में और क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो जैसे हम पाइथन में डेटा ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक होता है ऐड फंक्शन। तो ऐड फंक्शन में जैसे मैं यहाँ पे नाम दे दूँ अपना प्रियांश, उसके बाद अब मैं जैसे इसको रन करूँ प्रोग्राम को तो देखो क्या करेगा ये प्रिंट। इसने मेरा नाम C के बाद ऐड कर दिया AC प्रियांश B। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकता है रैंडमली, क्योंकि स्पेस वो तो डिसाइड होते हैं उसके लिए। इसके अलावा एक फंक्शन होता है हमारे पास अपडेट। तो अपडेट क्या करता है, अपडेट जो मैंने अभी यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है तो वो इसको 1 by 1 इटरेट करेगा। जैसे कि भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रियांश को उसने क्या किया, P को अलग किया, R को अलग किया, I को अलग किया, Y को अलग किया, मीन्स सभी को अलग अलग कर दिया, उसके बाद उसमें ऐड किया। पर ऐड से क्या हो रहा था, ऐड से सिर्फ सीधी सीधी स्ट्रिंग ऐड हो जा रही थी। देख पा रहे हो आप। आपको लग रहा होगा कि अगर एक और हम यहाँ पे वो दे देंगे स्ट्रिंग तो शायद ऐसा ना करे, तो नहीं यार ऐसा नहीं। अगर यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग दे दूँ, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया राजा, तो देखो इसने उसको भी इटरेट कर लिया। इसने मीन्स R को अलग कर दिया, A को अलग कर दिया, J को अलग कर दिया, A को फिर अलग कर दिया। ऐसा होता है अपडेट में। ठीक है, आप कुछ भी ट्राई करके देख सकते हो, पर लेकिन ये इसी तरीके से वर्क करता है अपडेट। ठीक है, इसके अलावा हम अपडेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपडेट के थ्रू जैसे हम एक न्यू टपल बनाएं और उसको भी हम अपडेट में डाल के हमारा काम कर सकते हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि यार इसमें जो होता है हमारा A+V नहीं कर सकते आप। ठीक है, कि आप जैसे लिस्ट होता है कि अगर आप लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है, अगर आप उनको एडिशन करना चाहते हो उनके एलिमेंट्स का, तो आप ऐसे कर सकते हो कि लिस्ट 1 + लिस्ट 2 लिख दो तो आपका काम बन जाता है। लेकिन यार यहाँ ये चीज़ नहीं चलती। ठीक है, तो यहाँ उसके लिए हम अपडेट का यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पर हमें यूनियन का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं आपको सभी आगे बताने वाला हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, एक B सेट बना लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ B इक्वल, एक सेट बना लेता हूँ कोई भी इंटीजर वैल्यूज़ के या फिर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ का, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंटीजर वैल्यूज़ का बना लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ लिखूँ A.अपडेट और अपडेट के अंदर मैं पास कर दूँगा इस B को। तो क्या होगा, जो हमारा A है उसमें हमारे B के सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। देखो नीचे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे A के अंदर B के सारे एलिमेंट्स स्टोर हो चुके हैं। कितना ईजी है ये सब। ये यूनियन भी निकाल के दे रहा है, समझ लो आप। क्यों बता रहा हूँ मैं आपका, देखो आगे करके दिखाता हूँ।
जैसे मैं यहाँ नीचे लिखूँ a+b, तो उनको सारे एलिमेंट्स को जैसे नीचे अभी ऐड है ऑलरेडी, ऐसे हो जाना चाहिए। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो ये मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि जो सेट्स होते हैं वो एडिशन सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आप सोचो कि वो एडिशन सपोर्ट करेंगे, तो वो एडिशन सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, वो यूनियन सपोर्ट करते हैं सेट्स। तो जहाँ मैं लिखूँ a.union, उसके बाद b को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। जिनने पहले पढ़ा है सेट्स, जिनने सेट्स पहले पढ़े हैं 9th वगैरह में, तो उनको पता है कि यार ये यूनियन क्या होता है। ठीक है, तो उसी को हम आज यूज़ कर रहे हैं। आप लोग को पहले लगता होगा कि यार ये सेट्स तो कभी काम में नहीं आने वाले थे हमारे, तो यार नहीं यार, ऐसा नहीं है, ये हमारे काम में आते हैं। प्रोग्रामिंग में तो काम में आते ही हैं। ठीक है, अदर जगह आपके आए या ना आए, प्रोग्राम में आपके ज़रूर काम आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और हम इसमें और क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं या उन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ लिख दूँ मैं a.clear, तो उससे क्या होगा, a.clear करने से ये जो हमारे ये सेट है ये क्लियर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारा सेट था ये क्लियर हो गया, क्लियर फंक्शन के थ्रू। इसके अलावा डिलीट फंक्शन भी होता है, जिसके थ्रू हम इसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव फंक्शन भी होता है, जिसके द्वारा आप इसके एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो। ठीक है जी, जैसे मैं लिखूँ डिलीट डेल ए, तो इससे क्या होगा, जो हमारी ये जो लिस्ट है, देख पा रहे हो आप, ये बोल रहा है कि यार ए इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि डिलीट ए करने से वो हमारा जो लिस्ट नहीं सॉरी सेट, ये हमारा डिलीट हो गया है। समझ पा रहे हो आप कि यार कितना ईजी है सेट्स का यूज़ करना। आप चाहो तो बाद में भी यूज़, मतलब जहाँ पे भी आप इसका यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। इसमें पॉप वगैरह बहुत सारे फंक्शन हैं यार, मैं आपको सभी इसी वीडियो में नहीं बता सकता, तो मैं आप कहोगे तो आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप चाहो तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि यार इतने सारे फंक्शन बता पाना किसी भी प्रोग्रामर के लिए या फिर किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।